हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया हुआ था मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन बाय द मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड से वहाँ हम लोगों ने इक्वेशन को डेराइव किया था और वहीं हमने आपसे कहा भी था कि अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने का काम करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने लिख के रखा है, उससे पहले कुछ जो फैक्चुअल बातें हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखें और समझें। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, सेकंड इक्वेशन इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। अब कुछ यूनिट्स हैं उसको भी जान लेते हैं कि v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये छोटी यूनिट हो गई। अगर इसी को दूसरे टर्म में लिखा जाए तो लिख सकते हैं किलोमीटर पर आर। जो फाइनल वेलोसिटी की यूनिट होती है वही यूनिट इनिशियल वेलोसिटी की होती है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आर। यहां तक में कोई परेशानी आई होप की नहीं होगी। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, एस इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने का काम हम लोग करते हैं मीटर से और दूसरा किलोमीटर से। बात समझ में आ गई। उसके बाद टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकेंड में या फिर मिनट में भी मेजर किया जाता है। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आवर। अब यहां कन्वर्सन यूनिट बोल रहा है, चेंज कैसे किया जाए 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाए। तो आपको हमने ये बात डेराइव करके बताया हुआ था कि 1 किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करना होगा तो वो आता था 5/18 मीटर पर सेकेंड। और 1 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करना होगा, बस इसका रिवर्स फॉर्म में था, 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहां तक में कोई परेशानी आई होप की नहीं होगी। उसके बाद यहां बात कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी स्टार्ट हो रहा है कहां से, रेस्ट से, तो फिर क्या कंसीडर करते थे हम लोग, u इक्वल्स, उसके बाद हम लोग लिखते थे u इक्वल्स 0। बॉडी फाइनली स्टॉप, अगर बॉडी फाइनली जाकर रुक गया तब फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो वहां हम लोग एक्सेलरेशन को क्या करते थे, पॉजिटिव में कंसीडर करते थे, पॉजिटिव ए, एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव। और वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ये दोनों का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव जब आगे की ओर जा रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे किसका टर्म, इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो उस टाइम हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो क्या होगा, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई, निगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो चलो इसके सामने हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये निगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए, चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। आई होप कि आपने लिख भी लिया होगा। नहीं लिखा है तो आप जल्दी से नोट कर लो। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फिर वही बात, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस की गिवन। सबसे पहले यही बात हमें लिखनी है, गिवन दैट कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, मींस की u इक्वल्स 0 एटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आगे बढ़ो, इन 5 मिनट, टाइम्स दिया हुआ है t इक्वल्स 5 मिनट। कोई दिक्कत यहां तक में। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या कंसीडर किया जा रहा है, यूनिफॉर्म, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। द एक्सेलरेशन ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम द अटेंडर डिस्टेंस। हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट नंबर में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दूसरे में द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल मींस की दूसरे में क्या फाइंड आउट करना है हमें,
एस फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहां ध्यान से देखो, एस फाइंड आउट करने के लिए यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है। कौन कौन सा? इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों इक्वेशन में एस, दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि पहले में इक्वेशन यूज कौन सा करना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। इस दोनों इक्वेशन में आप अगर ध्यान से देखो तो यहां भी एस आपको नजर आ रहा है और यहां भी एस नजर आ रहा है। तो हम लोग फाइंड आउट तो कर सकते हैं डिस्टेंस को यहां से। तो अब आपको पहले ये देखना है कि हमारे लिए इजी कौन सा है। वैसे हम यहाँ फाइंड आउट दोनों ही इक्वेशन से इक्वेशन के हेल्प से क्या करेंगे? डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। तो चलिए, आपने इधर का लिख लिया होगा, इधर इरेज किया जाए। वेयर इज, चलिए इसे इरेज किया जाए। आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि यहां में u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है। ठीक है, u, v और t दिया हुआ है। u, v और t जो आता है वो किस इक्वेशन में आता है? फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का पहला इक्वेशन, v इक्वल्स u प्लस ए टी। v इक्वल्स, हमें निकालना क्या है? t। तो t को इकलौता बाहर निकाल लेते हैं। t नहीं, a निकालना है, सॉरी, a निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा? a v माइनस u बाय टी। अब यहां ध्यान से देखो कि ये मिनट में है और ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है। तो दोनों को एक यूनिट में कर लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अभी अभी हमने आपको इस जगह बताया हुआ था क्या? 5/18 से उसे क्या करना है? डिवाइड करना है। 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 18 चौक 72, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और इसे जब आप चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 60 सेकेंड इक्वल्स 300 सेकेंड। तो यहां से आपको दो चीजें मिल गई, पहला मीटर पर सेकेंड में और दूसरा सेकेंड में रिजल्ट मिल गया। तो अब यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ए इक्वल्स, वी का वैल्यू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और यू कितना दिया हुआ है? 0, माइनस कर देंगे 0, और टाइम 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। यहां तक में कोई दिक्कत? ए इक्वल्स 20/300। अब यूनिट को भी पहले हम लोग लिख लेते हैं। मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? मीटर बाय सेकेंड, और ये सेकेंड डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? अब आप यहां सॉल्व कर लो पहले। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से डिवाइड होगा और ये कितना आ जाएगा? 15। ठीक, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/15। अब ध्यान से देखो, मीटर मल्टीप्लाई 1 तो मीटर, और डिनोमिनेटर में क्या है? सेकेंड, सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉर्टेड है? कोई दिक्कत यहां तक में? यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब बच जाता है इक्वेशन नंबर, ये जो हमें फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करें उससे पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है? अब ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, या फिर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2 है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे पहले एक नंबर से, इससे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इससे भी फाइंड आउट करने का काम करेंगे। दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने इस इक्वेशन को यूज किया। हमें निकालना तो s ही है। u का वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई टाइम कुछ भी रहे वो आना तो 0 ही है, तो इसे डायरेक्टली 0 लिख लेते हैं, या फिर चलो आपको समझने के लिए लिख ही देते हैं सारा टर्म। 300 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कितना निकाला था? 1/15 ना। अच्छा, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, जो इरेज कर दिया हमने, अभी मिटा दिया। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना? 300 सेकेंड का भी स्क्वायर।
तो अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म तो यहाँ 0 हो गया, प्लस 1/30, 15 दूनी 23, यहाँ पता है आपको ये चीजें बातें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 का स्क्वायर 9 पर 4 टाइम्स 0 और ये सेकेंड स्क्वायर। यहां तक में कोई परेशानी? s इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। यहां ये s और ये s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/30 मीटर इंटू 9, 1 2 3 4 0। ठीक, अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा 3000 मीटर। आप चाहो तो यहां मीटर में छोड़ सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो s इक्वल टू 3 किलोमीटर। ये दोनों ही क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। अब यहां तक जब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया तो अब दूसरे इक्वेशन पे भी पुट आउट करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो अब यहां आप ध्यान से देख लो कि हम लोग सिर्फ आंसर को लिख लेते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, तो इसलिए यहां क्या आंसर आया, s इक्वल टू 3 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 3000 मीटर। ये आंसर आया, हमारा रिजल्ट आया। आप एक बार देख लो, नोट कर लो, आई होप कि कर लिया होगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की अगले पार्ट में। क्या कह रहा है, s इक्वल टू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग जान रहे हैं थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये होता है v स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने लिखा। एक्सेलरेशन कितना आया हुआ है 1/15 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू s। अगर ये आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो आप यहां इसको इस तरह से लिख सकते हैं, s को अकेला छोड़ देते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। यहां तक में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, माइनस 0 है ये 2 इंटू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा। उसके बाद यहां आ जाओ 2 इंटू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो ये टर्म यहां भी पर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 है और ये भी सेकेंड इनवर्स 2 है। कोई दिक्कत? दोनों के पास माइनस पावर है और एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में। एक मीटर यहां है दूसरा मीटर यहां है, तो कितना बच गया एक सिंगल मीटर बच गया। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 मीटर बाय 1/15, यही तो आया। a बाय b बाय c, आपके मैथ के गुरुजी ने जरूर ही पढ़ाया होगा, a इंटू सी बाय b, ये लिखते हैं। तो अब यहां जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 200 मल्टीप्लाई 15 मीटर, यहां डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 13, उस पर 00 मीटर, ये कितने के इक्वल आया था s के इक्वल। यहां तक में कोई परेशानी? इससे पहले हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था वो भी कितना था 3000 मीटर, और ये भी कितना आया 3 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ गया कि अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन से, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, ये दोनों इक्वेशन को पुट करके रख के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपने यहाँ तक नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स के साथ। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में और अधिक न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। यहां तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।